मैं नवल शर्मा आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित है। हमारे देश के किसान न केवल अनाज, फल, सब्जियां उगाते हैं, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी तैयार करते हैं। भारतीय कृषक देश की आर्थिक और सांस्कृतिक धारा की मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। भारतीय कृषक देश की आधारशिला है और उनकी मेहनत और परिश्रम से ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विराम पैरा। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति संभव है। विराम। गांवों में ही सेवा और परिश्रम के अवतार कृषक रहते हैं और वास्तविकता भी यही है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। विराम। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 51% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। विराम। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषक अंग्रेजों एवं जमींदारों के जुल्म से परेशान एवं बेहाल थे। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, किंतु जिस तरह कृषकों के शहरों की ओर पलायन एवं उनकी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति में आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। विराम। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कृषक अपने बच्चों को आज कृषक नहीं बनाना चाहते। विराम पैरा। किसान मेहनत करके पेड़ लगाते हैं, पर स्वयं उन्हें ही उनके फल नसीब नहीं हो पाते। विराम। निःसंदेह खून पसीना एक कर दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले कृषकों का जीवन अत्यंत कठोर व संघर्षपूर्ण है। विराम। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भू क्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। विराम। दिन रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढकने के लिए समुचित कपड़ा नसीब नहीं होता है। विराम। जाड़ा हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उन्हें दिन रात बस खेतों में ही परिश्रम करना पड़ता है। विराम। इसके बावजूद उन्हें फसलों से उचित आय नहीं प्राप्त हो पाती। विराम। बड़े बड़े व्यापारी कृषकों से सस्ते मूल्य पर खरीदे गए खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों को बाजारों में ऊंची दरों पर बेच देते हैं। विराम। इस तरह कृषकों का श्रम लाभ किसी और को मिल जाता है और वे अपनी किस्मत को कोसते हैं। विराम पैरा। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्राय कृषकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विराम। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आशानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती तथा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। विराम। कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता
साल भर नहीं होती, इसलिए साल के लगभग 3-4 महीने कृषकों को खाली बैठना पड़ता है। विराम। इस कारण भी कृषकों के गांवों से शहरों की ओर पलायन में वृद्धि हुई है। विराम पैरा। देश के विकास में कृषकों के योगदान को देखते हुए कृषकों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने हेतु वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2006 में आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कृषकों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई। विराम। इसमें कहा गया है कि सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सके। विराम पैरा। प्राय यह देखा जाता है कि कृषकों को फसलों, खेती के तरीकों एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए कृषकों को कृषि संबंधी बातों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले कृषि चैनल की भी शुरुआत की गई है। विराम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नॉलेज सेंटर्स की भी स्थापना की है। विराम। इन केंद्रों में आधुनिक सूचना व दूरसंचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। विराम पैरा। कृषकों को वर्ष के कई महीने खाली बैठना पड़ता है क्योंकि साल भर उनके पास काम नहीं होता। इसलिए ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। पैरा। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। विराम। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। विराम। इस अधिनियम में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि इसके अंतर्गत 33% लाभ महिलाओं को मिले। विराम पैरा। इस योजना से पहले भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई थी, किंतु उनमें भ्रष्टाचार के मामले अत्यधिक उजागर हुए। अतः इससे बचने के लिए रोजगार के इच्छुक व्यक्ति का रोजगार कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। विराम। ग्राम पंचायत जो रोजगार कार्ड जारी करती है उस पर उसकी पूरी जानकारी के साथ साथ उसका फ़ोटो भी लगा होता है। विराम। पंजीकरण कराने के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर निर्धारित दर से सरकार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पैरा। रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। विराम। यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो तो उसके बदले अतिरिक्त भत्ता देने का भी प्रावधान है। विराम। कानून द्वारा रोजगार की गारंटी मिलने के बाद न केवल ग्रामीण विकास को गति मिली है बल्कि ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन भी कम हुआ है। विराम पैरा। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। साहूकार से लिए गए ऋण पर उन्हें
अत्यधिक ब्याज देना पड़ता है। विराम। कृषकों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई। विराम। इस योजना के फलस्वरूप कृषकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल हो गया है। डिक्टेशन समाप्त।